महाभारत का महाकाव्य भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें धर्म, राजनीति, न्याय और अधर्म की गहन कहानियां समाहित हैं। इस महाकाव्य में पांडवों का 13 वर्ष का वनवास एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, जो न केवल उनकी परीक्षा की घड़ी थी, बल्कि उनके धैर्य, सहनशीलता और संघर्ष की अद्वितीय कहानी भी थी। इस प्रसंग को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं और कारणों पर ध्यान देना होगा। पांडवों का वनवास तब प्रारंभ हुआ जब दुर्योधन ने कौरवों और शकुनी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने युधिष्ठिर को एक जुए के खेल में आमंत्रित किया, जिसमें युधिष्ठिर ने अपने भाइयों द्रौपदी और अपने राज्य को दांव पर लगा दिया। शकुनी की कुटिल चालों और धोखे के कारण युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया। इसी हार का परिणाम था पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा। वनवास के प्रारंभिक दिनों में पांडवों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन में कष्टदायक जीवन व्यतीत किया। पांडवों ने अपने वनवास के दौरान कई महान ऋषियों और महात्माओं से मुलाकात की और उनके ज्ञान और शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की। यह वनवास न केवल शारीरिक कठिनाइयों का समय था, बल्कि आत्म साक्षात्कार और ज्ञान प्राप्ति का भी समय था। द्रौपदी के साथ हुई दुर्व्यवहार की घटना में भीम ने कीचक का वध किया। यह घटना पांडवों के धैर्य और न्याय का प्रतीक थे। भीम ने अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा के लिए यह कार्य किया और इस प्रकार द्रौपदी की मर्यादा को बचाया। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या के फलस्वरूप उन्हें पाशुपतास्त्र प्राप्त हुआ, जो महाभारत के युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। अर्जुन की तपस्या और धैर्य हमें यह सिखाते हैं कि समर्पण और कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। पांडवों के वनवास के दौरान युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर अपने भाइयों को पुनः जीवित किया। यक्ष के प्रश्न और युधिष्ठिर के बीच मानव जीवन में महत्वपूर्ण सिद्धांतों और धर्म का गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। यह घटना युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता को दर्शाती है। 13 वर्षों के वनवास के बाद पांडवों का 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार किया। इस अवधि में उन्हें अज्ञात रहकर जीवन व्यतीत करना पड़ा। यदि वे पहचाने जाते तो उन्हें पुनः 13 वर्षों का वनवास में जाना पड़ता। पांडवों ने विराट नगर में रहकर इस चुनौती का सामना किया। उन्होंने विभिन्न वेशभूषा और नामों के साथ वहाँ के राजा विराट के राज्य में सेवा की। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने विराट राजा के राज्य में निवास किया। युधिष्ठिर ने कंक के रूप में, भीम ने बल्लव के रूप में, अर्जुन ने भृंगला के रूप में, नकुल ने ग्रंथिक के रूप में और सहदेव ने तंत्रीपाल के रूप में और द्रौपदी ने शैलेंद्री के रूप में सेवा की। इस दौरान कौरवों ने विराट राज्य पर आक्रमण भी किया और पांडवों ने अपनी पहचान छिपाते हुए उन्हें पराजित भी किया। यह घटना उनके साहस और रणनीति का उत्कृष्ट उदाहरण है। 13 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस पाने के लिए कौरवों से संघर्ष किया। उन्होंने दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने राज्य देने से मना कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप महाभारत का महान युद्ध हुआ, जिसमें पांडवों ने विजय प्राप्त की और धर्म की पुनर्स्थापना की। पांडवों के 13 वर्षों के वनवास की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। पांडवों ने अपने कठिन समय में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखी। उन्होंने हमेशा धर्म और न्याय का पालन किया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अर्जुन की तपस्या और युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता हमें यह सिखाती है कि समर्पण और तपस्या से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कठिनाइयों के बावजूद पांडवों ने संघर्ष किया और अंततः विजय प्राप्त की। महाभारत के इस प्रसंग में पांडवों का 13 वर्षों का वनवास उनके धैर्य, संघर्ष
और धर्मनिष्ठा की कहानी है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कैसे किया जाए। पांडवों की कहानी हमें प्रेरित करती है और यह सिखाती है कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलते हुए हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।